नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आने वाले लोकसभा चुनाव में होने वाली संभावित परीक्षा में अपनी राह को आसान करने के लिए कुछ दांव खेल रहे हैं, कुछ जुगत लगा रहे हैं। ये और ऐसे अनेक सवाल मध्य प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में गूंजने लगे हैं। दरअसल ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस के कई नेताओं को तोड़कर बीजेपी में मिलाने के लिए प्रयास करते दिख रहे हैं। कई नेताओं को उन्होंने अपने दल में मिलाकर खुद के हाथों खुद की पीठ थपथपाने जैसा एक उपक्रम चला रखा है। अभी हाल ही में एक पूर्व विधायक जो कांग्रेस के जिलाध्यक्ष भी थे, कांग्रेस के टिकट पर विधायक थे, उन्हें बीजेपी में वे शामिल कराने में कामयाब हुए हैं। एक जनपद जो शिवपुरी जनपद के पूर्व अध्यक्ष कांग्रेस के नेता रहे, एक अन्य कांग्रेसी को भी उन्होंने बीजेपी में मिलाया है, कांग्रेस से तोड़ा है। सिंधिया समर्थक खुश हैं, प्रसन्नता का इजहार कर रहे हैं कि कांग्रेस के गढ़ में महाराज पलीता लगा रहे हैं। मध्य प्रदेश की सरकार 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया के कारण ही गिरी थी। कमलनाथ मुख्यमंत्री थे और वे समझ नहीं पाए थे, कांग्रेस समझ नहीं पाई थी और सिंधिया ने खेल कर दिया था। अटकलें थीं, पहले से सूचनाएं ऐसी आ रही थी कि सिंधिया बगावत कर सकते हैं, वे कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थाम सकते हैं। लेकिन कांग्रेस ने बहुत ध्यान नहीं दिया और खासकर कमलनाथ तो कहते नजर आए कल के जाते हैं, वो आज चले आए। उकसाया एक तरीके कमलनाथ, और वो उकसाना स्वयं कमलनाथ और कांग्रेस के लिए बहुत भारी पड़ गया था। 15 साल की सत्ता का सूखा खत्म होने के बाद बामुश्किल मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी थी और वो कमलनाथ के एक एरोगेंसी पूर्ण रवैये के चलते चली गई थी। बहरहाल वो तो एक अलग बात थी, लेकिन अभी सिंधिया बहुत कंफर्ट जोन में बीजेपी में नहीं है। बीजेपी साफ कर चुकी है कि जो राज्यसभा भेजे गए नेता हैं, उन्हें आने वाला लोकसभा चुनाव लड़ना होगा। खासकर यूथ जो है, युवा नेता है, उन्हें तो लोकसभा के रण में उतारने की भारतीय जनता पार्टी पूरी तैयारी कर चुकी है। ज्योतिरादित्य सिंधिया भले ही बीजेपी में आ चुके हैं, कांग्रेस छोड़ चुके हैं, लेकिन उनकी स्थिति वैसी नहीं है जो कभी कांग्रेस में हुआ करती थी। जैसे हालात थे, कांग्रेस के आला कमान द्वारा, नेतृत्व द्वारा उन्हें बड़ा हाथों हाथ लिया जाता था। अभी तो ज्योतिरादित्य सिंधिया अपनी जगह को सुनिश्चित करने, अपने समर्थकों को एडजस्ट करने में ही पूरी ऊर्जा खर्च कर रहे हैं। 2020 में उन्होंने कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थामा था। 3 बरस से ज्यादा का वक्त हो चुका है और अभी भी सिंधिया बीजेपी में संघर्ष के मार्ग पे ही नजर आ रहे हैं। उन्हें कई जुगतें लगाना पड़ रही हैं अपनी हैसियत को बचाए रखने के लिए। अब ऐसा ही एक दृश्य कल देखने को मिला जब कांग्रेस के एक पूर्व विधायक, एक जिला अध्यक्ष और एक जनपद के पूर्व अध्यक्ष को, और जिला अध्यक्ष भी पूर्व जिला अध्यक्ष, दोनों को अपने साथ उन्होंने लिया और बाद में भारतीय जनता पार्टी इन नेताओं ने ज्वाइन कर लिया और उसे बड़ा प्रचारित किया जा रहा है कि सिंधिया ने कांग्रेस के किले में और सेंध मारी कर दी है और सेंध लगा दी है। सच्चाई ये नहीं है। जिन राकेश मावई को सिंधिया तोड़कर अपनी पीठ थपथपा रहे हैं या कह रहे हैं कि तोड़ लिया गया है, कांग्रेस खेमे से एक ऐसे पूर्व विधायक को जो तोड़ना बीजेपी की बड़ी सफलता बताया जा रहा है, हकीकत इससे कुछ उलट है। राकेश मावई मूलतः सिंधिया के ही समर्थकों में शुमार रहे हैं। यदि उन्हें मुरैना के जिलाध्यक्ष, कांग्रेस जिलाध्यक्ष की कुर्सी मिली थी तो केवल और केवल सिंधिया की कृपा से मिली थी। एक समय ऐसा आया था जब 2020 में सिंधिया ने बगावत की थी और उनके साथ
2 दर्जन के लगभग विधायक चले गए थे, तब भी मावई का मूड था, लेकिन कुछ जो चीजें होनी थी वो वक्त पर परवान नहीं चढ़ पाई थी और उस समय वे बीजेपी में नहीं जा पाए थे। और बाद में ऐसा भी एक दृश्य बना था कि जब 2020 के उपचुनाव हुए थे, ये जो मुरैना के सिंधिया समर्थक विधायक थे जिन्होंने इस्तीफा दिया था, सिंधिया के साथ हो गए थे, जब ये उपचुनाव में उतारे गए थे भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर, तो कांग्रेस ने एक दांव खेल दिया था और राकेश मावई, जिन्हें अभी सिंधिया अपने साथ ले जाकर पीठ खुद की थपथपा रहे हैं, उन्हें कांग्रेस ने टिकट दे दिया था। वे चुनाव लड़ गए थे, उपचुनाव जो था उसमें वो उतरे थे और जीत भी गए थे। यानी सिंधिया के समर्थक जो विधायक थे जिन्होंने 2018 में मुरैना सीट को जीता था, वो सिंधिया के साथ गए और जब उन्होंने बगावत की और वहां की जनता ने भी कहीं पसंद नहीं किया था और वहां की जनता ने राकेश मावई को जिता दिया था। और इसके बाद 2023 का जब विधानसभा चुनाव आया था तो कांग्रेस ने तब राकेश मावई पे दांव नहीं खेला, दिनेश गुर्जर को टिकट दिया, दिनेश गुर्जर जीतने में सफल हो गए। अब सिंधिया ने जब मावई को अपने साथ कर लिया है, ये प्रचारित कर रहे हैं कि वे तो कांग्रेस को झटका देने में सफल हुए हैं, तब कांग्रेस ये आरोप लगा रही कि मूलतः राकेश मावई महाराज के ही, सिंधिया के ही खास समर्थक थे और जो कुछ उन्हें मिला या पाया था पहले, चाहे वो कांग्रेस के जिलाध्यक्ष की कुर्सी हो या और भी जो महत्व मिलता रहा था पार्टी में, सिंधिया की वजह से ही मिला करता था। और ऐसे ही शिवपुरी के जिस जनपद के पूर्व अध्यक्ष परम सिंह रावत को वो ये प्रचारित कर रहे हैं कि उसे भी उन्होंने तोड़ लिया है, तो वो भी मूलतः सिंधिया के ही समर्थक थे। और राकेश मावई का तो इतिहास है। राकेश मावई, सोवरन सिंह मावई एक पूर्व विधायक थे जो अब नहीं है, उनके भतीजे हैं। और सोवरन सिंह मावई भी महाराज या सिंधिया परिवार के साथ ही हुआ करते थे। एक दौर में सोवरन सिंह मावई माधवराव सिंधिया के खास सिपाह सालारों में समर्थकों में थे और जब माधवराव सिंधिया नहीं रहे, 2001 में उनका जब प्लेन क्रैश में देहावसन हुआ, उसके बाद वे ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ आ गए। जब ज्योतिरादित्य सिंधिया को माधवराव सिंधिया की जगह कांग्रेस ने अवसर दिया, तो कुल मिलाकर जो ग्वालियर चंबल की राजनीति है, उस ग्वालियर चंबल की राजनीति में सिंधिया अपने एक महत्व को बढ़ाने या ये दर्शाने कि उनके साथ बहुत लोग हैं, उसमें जुटे। और उनके पीछे मकसद यही माना या बताया जा रहा है कि सिंधिया को आने वाला लोकसभा चुनाव लड़ना है। लोकसभा की जो सीटें हैं उस तरफ, वहां गुना शिवपुरी सिंधिया की पारंपरिक सीट रही है, वे जीतते रहे थे। 2019 का चुनाव ऐसा रहा था जब सिंधिया के ही एक सिपह सलार रहे कांग्रेसी ने बगावत करके, सिंधिया से बगावत करके भाजपा की शरण ली थी केपी यादव, और उसके बाद कांग्रेस ने अपने दल से उनके जाने के बाद बीजेपी ने टिकट केपी यादव को दे दिया था और केपी यादव सिंधिया को हराने में सफल हो गए थे। एक धमाका उन्होंने किया था। अब केपी यादव वो सीट छोड़ने को तैयार हो नहीं रहे हैं। वे फुल मूड में हैं कि यदि पार्टी ने उन्हें टिकट, बीजेपी ने पुनः नहीं दिया, तो फिर वो वैसा करिश्मा करने का कोई प्रयास करेंगे। तो कुल मिलाकर जो वहां पेंच उलझे हुए हैं, जो गुत्थी धागे की उलझ सी गई है, उसको सुलझाने के लिए सिंधिया कुछ ना कुछ जुगत कर रहे हैं। और कांग्रेस तो इसे कह रही है, पैतरेबाजी के साथ साथ ये भी कह रही है कि सिंधिया फर्जीवाड़े पे उतारू हो गए हैं। आरोप लगाया है कांग्रेस के नेताओं ने कि अपने ही साथ के लोगों को भारतीय जनता पार्टी में मिलवाकर सिंधिया पीठ थपथपाकर यही साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि वे कांग्रेस को झटके दर झटके दे रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं है जो कांग्रेस दावा कर रही है। तो कुल मिलाकर सिंधिया गुना शिवपुरी से लड़ेंगे या उन्हें ग्वालियर से पार्टी लड़ाएगी, ये सब तो बाद में साफ होगा जब टिकटों का बीजेपी बंटवारा करेगी, लोकसभा के लिए टिकट बांटेगी। लेकिन फिलहाल तो मध्य प्रदेश में ग्वालियर चंबल संभाग की राजनीति में अपने आप को बनाए रखने, अपने आप की जो महत्ता है उसे साबित करने के लिए
सिंधिया तमाम प्रयास, तमाम पेंच, तमाम जो एक कोशिश होना चाहिए, वो सब कुछ करते फिलहाल नजर आ रहे हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। हम फिर किसी नए वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। हमारा मध्य प्रदेश का ये चैनल नया है, इसे लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए, हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों से शेयर भी कीजिए। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर वीडियो आपको कैसा लगा इस पर कमेंट जरूर कीजिए और देखते रहिए 4 PM मध्य प्रदेश, 4 PM नेशनल और 4 PM हमारे अन्य राज्यों के चैनलों को। धन्यवाद, नमस्कार।